नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ भ्रम फैलाने का खेल शुरू हो चुका है। कुछ लोग इस कानून पर रोक लगाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो कुछ लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कुछ विपक्षी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस कानून को हम अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे, जबकि वह जानते हैं कि केंद्रीय कानून में हस्तक्षेप करना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, मगर वोटों की राजनीति के लिए वह कुछ भी बोल रहे हैं। इस क्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री तो सबसे आगे निकल गए और सीए का विरोध करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ अमर्यादित शब्द का उपयोग करते हुए कह दिया कि ये क्या बदतमीजी है। जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सीए का विरोध कर रहे हैं, उनसे हमारे कुछ सवाल हैं। क्या वह एक बार भी उन बस्तियों में गए हैं जहां पड़ोसी देशों से आए शरणार्थी रह रहे हैं? भारत में रह रहे शरणार्थियों को अपने मूल देश में धर्म के आधार पर प्रताड़ना झेलनी पड़ी। उनके सामने विकल्प थे, या तो धर्मांतरण कर लो या मर जाओ या देश छोड़ दो। उन्होंने देश छोड़कर भारत में शरण ली, लेकिन यहाँ की नागरिकता नहीं होने के चलते उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। यही नहीं, कोई उन्हें काम पर भी नहीं रखता क्योंकि वह अपनी पहचान साबित नहीं कर सकते। ऐसे में कम पैसों में ज़्यादा मजदूरी करके वह किसी तरह अपना पेट पालते हैं। उनके बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं होता और ज़रूरत पड़ने पर अस्पताल में भी इलाज में परेशानी होती है क्योंकि उनकी कोई पहचान नहीं। जो लोग सीए का विरोध कर रहे हैं, क्या उनमें से एक ने भी इस कानून के नियमों को पूरी तरह से पढ़ा है? जो लोग सीए का विरोध कर रहे हैं, क्या उनमें जरा भी मानवता नहीं है? जो लोग कह रहे हैं कि इसमें पड़ोसी देशों के मुस्लिमों को क्यों नहीं शामिल किया गया, क्या वह इस बात को नहीं जानते कि मुस्लिमों को इस्लामिक देश में धर्म के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जाता? अगर वह वहां किसी तरह परेशान हैं भी, तो दुनिया में कई इस्लामिक देश हैं जहां वह बच सकते हैं। लेकिन हिंदुओं के लिए हिंदू बहुलता वाला एक ही देश भारत है जहां वह आ सकते हैं। जो लोग कह रहे हैं कि सीए में मुस्लिमों को शामिल नहीं कर भारत के संविधान का उल्लंघन किया गया है, उन्होंने शायद गृह मंत्रालय का बयान नहीं पढ़ा है। इसके अलावा भारत कैसे सभी धर्मों को साथ लेकर चलता है और अपने अल्पसंख्यकों का ख्याल रखता है, इसे आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक मामलों के लिए अलग से मंत्रालय है। यही नहीं, भारत में वक्फ एक्ट के तहत मुस्लिमों के लिए अलग से भूमि अधिकार कानून है। साथ ही भारत में आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यकों के लिए विशेष धार्मिक शिक्षा अधिकार कानून है। यही नहीं, भारत में HRCE एक्ट के तहत मंदिरों की संपत्ति और प्रबंधन से जुड़े तमाम अधिकार राज्य सरकारों के हाथ में है, मगर किसी अन्य धर्म से जुड़े स्थलों पर सरकार का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। लेकिन हल्ला मचाने वालों का एक ही लक्ष्य है कि झूठ इतनी बार बोलो और इतना तेज बोलो कि सच दब कर रह जाए, मगर सच दब नहीं सकता। जिसके मन में सीए को लेकर जरा भी शक है, उसे केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान को पढ़ना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए पर भारतीय मुसलमानों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कानून का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना ही नहीं है, जिनके पास अपने समकक्ष हिंदू भारतीय नागरिकों के समान अधिकार हैं। मंत्रालय ने सीए के संबंध में मुसलमानों और छात्रों के एक वर्ग की आशंका को दूर करने की कोशिश करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि इस कानून के बाद किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारतीय मुसलमानों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कानून में उनकी नागरिकता को प्रभावित करने वाला कोई प्रावधान ही नहीं है। बयान में कहा गया है कि नागरिकता कानून का वर्तमान 18 करोड़ भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, जिनके पास अपने समकक्ष हिंदू भारतीय नागरिकों के समान अधिकार हैं। हम आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि उन 3 मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के कारण पूरी दुनिया में इस्लाम की छवि बुरी तरह खराब हुई है। हालांकि इस्लाम एक शांतिपूर्ण धर्म होने के नाते कभी भी धार्मिक आधार पर घृणा, हिंसा, उत्पीड़न को बढ़ावा नहीं देता है। गृह मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि यह कानून अत्याचार के नाम पर इस्लाम की छवि खराब होने से बचाता है। कानून की आवश्यकता बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि भारत का अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ प्रवासियों को इन देशों में वापस भेजने के लिए कोई समझौता नहीं है। बयान में कहा गया है कि यह नागरिकता कानून अवैध प्रवासियों के निर्वासन से संबंधित नहीं है, इसलिए मुसलमानों और छात्रों सहित लोगों के एक वर्ग की चिंता अनुचित है कि सीए मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। मंत्रालय ने कहा है कि नागरिकता अधिनियम की धारा 6, जो प्राकृतिक आधार पर नागरिकता से संबंधित है, के तहत दुनिया में कहीं से भी मुसलमानों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने पर कोई रोक नहीं है।
बयान में कहा गया है कि अन्य धर्मों वाले भारतीय नागरिकों की तरह भारतीय मुस्लिमों के लिए आज़ादी के बाद से उनके अधिकारों की स्वतंत्रता और अवसर को कम किए बिना सीए ने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आने वाले लोगों के उत्पीड़न की पीड़ा को कम करने तथा उनके प्रति उदार व्यवहार दिखाने के उद्देश्य से नागरिकता के लिए आवेदन की योग्यता अवधि को 11 से कम कर 5 साल कर दिया है। सीए लाने के औचित्य पर जोर देते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि उन 3 देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के प्रति सहानुभूति दर्शाने के लिए यह कानून भारत की उदार संस्कृति के अनुसार उनके सुखी और समृद्ध भविष्य के लिए उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अवसर देता है। बयान में कहा गया है कि नागरिकता प्रणाली में जरूरत के अनुसार बदलाव लाने और अवैध प्रवासियों को नियंत्रित करने के लिए इस कानून की आवश्यकता थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह कानून किसी भी मुस्लिम को मौजूदा कानूनों के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से नहीं रोकता है, जिसे इस्लाम के अपने तौर तरीकों का पालन करने के लिए उन 3 इस्लामिक देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो। बहरहाल सीए के क्रियान्वयन के खिलाफ असम सहित देश के कुछ हिस्सों में भले विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया हो, लेकिन सीए लागू किए जाने पर हिंदू और सिख शरणार्थियों में खुशी का माहौल है। आइए देखते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। ये तो हमारा पहले से हक था भारत के अंदर, जो 1947 में जो हमारे से छीना गया था बंटवारे के समय। ये तो उस तरह से हमारे बच्चों का इंतजार था, हमारे माँ बाप का हमारा इंतजार था कि हमें नागरिकता भारत की मिल जाए और हमें भारत के बच्चे कहलाए। और हमें बहुत खुशी है आज के बहुत दिनों के बाद, जैसे हम बंटवारे के समय कट गए थे, अभी दोबारा हम भारत की माता के अंदर जुड़ गए हैं और भारत माता ने हमें गोद ले लिया है। और इस बात की हमें बहुत खुशी है कि हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे लिखेंगे, भारत माता की सेवा करेंगे। इससे बढ़िया खुशी हमें और कुछ नहीं है। क्या नाम बताया? सुंदर। आप पाकिस्तान में थे पहले? पाकिस्तान में हमारे जब तो भारत एक था तभी तो पाकिस्तान में थे, पहले तो पाकिस्तान था नहीं, पर 75 साल से पहले तो कोई पाकिस्तान नहीं था। इसके बाद तो हमारे दादे परदादे वहीं रहते थे, बीच में तो बंटवारा हो गया, जो वहाँ था वो रुक गए, इस वजह से हम वहीं के वहीं रह गए और भारत माता हमारे से छिन गई। और अब किसी भी उम्र के बच्चे अपनी माँ बगैर तो नहीं रह सकते। ये भारत हमारी भूमि माँ है और जय श्री राम हमारी माँ की गोद में आ गए। हम धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्यों तो 70 साल से यहाँ हमें कोई नागरिक नहीं था। सब लोग कहते थे पाकिस्तानी है, लेकिन हम असली में हैं हिंदुस्तानी। हमें बड़ी आस थी भाई हम एक न एक दिन हम हिंदुस्तानी होके ही रहेंगे। लेकिन हम मोदी जी का धन्यवाद, उसने हमें नागरिकता दी, हमें बहुत अच्छा लगा। क्यों तो 4 साल पहले भी बोला था, बहुत खुश हुए थे। लेकिन अब भी हम ये कहना चाहते हैं, भी पहले की तरह हमें आश्रय में मत रखना, हमें नागरिकता दीजिए और हमारे हाथ में आएगी जब हमें कुछ, जैसे ये बिटिया हमारे हाथ में, इस तरह हमें नागरिकता भी दीजिए। मैं इसके बारे में ये है तो मेरे को इस बच्ची का जन्म हुआ था, उसी के बाद ये नागरिकता का बात चलने लगी, तो इसका नामकरण था, उसी दिन बिल पास हो गया था भी नागरिकता मिलेगी, तो हमने ये गुड़िया का नाम हमने नागरिकता रखा। क्यों तो इसी की तरह हम इनको संभाल के रखेंगे भाई, हमारे बच्चे की तरह। हम जान जिगर से प्यार करते हैं नागरिकता से, वो नागरिकता नाम हमें बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने ये गुड़िया का नाम नागरिकता रखा। इसी गुड़िया का नाम है नागरिकता, और वो नागरिकता मिली, एक ये नागरिकता मिली, हमारे पास 2-2 नागरिकता हुई। जितना इसी का मान सम्मान करेंगे इतना उसी नागरिकता का भी करेंगे। हम इस देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारे लिए दोनों दिन बराबर के लग रहे हैं। क्यों तो राम जन्म को अपनी भूमि मिली, हमें अपना अधिकार मिला, हम बराबर समझते हैं भाई, जैसा उनको हक मिला ऐसा हमारे को मिला, इंसाफ बराबर है, इसमें कोई फर्क नहीं करा। जय श्री राम का जय श्री राम की जय श्री राम। क्या नाम बताया आप अपना? मीरा जी। आप कहाँ से हैं? हम सिंध हैदराबाद से। इससे पहले आप कहाँ थे जब पुराना देश जो था आपको क्या था? कहाँ से थे मतलब? पाकिस्तान, सिंध हैदराबाद से। अच्छा, पाकिस्तान से हैदराबाद जी। तो आप कुछ पाकिस्तान के बारे में बताना चाहेंगे, क्यों आप वहाँ से छोड़ के भागे, किस तरह की परेशानी? हमारे को अभी भी यहाँ परेशानी हो रही है, आज उसी दिन नहीं थी, आज भी वही परेशानी झेल रहे हैं। हमारे वहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है, हमारा CA BA नहीं है, कोई वहाँ पुलिस में नौकरी नहीं है, हमारा कोई सरकार पे अधिकार नहीं है, तो वहाँ रहने का हमारा क्या हक है? हम पढ़ी लिखी नहीं है, हम सारी महिलाएं अनपढ़ है, वहाँ अनपढ़ रह के जीने का कोई अधिकार नहीं था हमारा। जय श्री राम। बहुत खुश है, खुश के मारे तो ये उलवे बांट रहे हैं, ये पूरी बांट रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, बस खुशी के मारे। जो पुराने दिन आप याद करते हो, अब आज आपको नागरिकता मिलने की बात हो गई है। अरे पुराने दिन तो हम भूल गए, आज तो नागरिकता मिल गई, पुराने दिन तो गए हमारे, आज नए दिन आ गए। हम इसी के बच्चों के भविष्य के लिए आए थे पाकिस्तान, वो भी हमारी जन्मभूमि, ऐसे नहीं कि वो
हमें किसी से कोई लेना देना। अब भारत माता के हो गए हैं, यहाँ के नागरिक हो गए हैं, यहाँ रहेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, अच्छे से रहेंगे, गुड़िया पढ़ लिख के अच्छी बन जाएगी। मोदी जी को क्या बोलना चाहते हैं? मोदी को हमारा परिवार से हमारे नमस्कार, मोदी जी को धन्यवाद। वो तो हमने 2013 से लेकर बहुत मीडिया में बोला है, वो तो सबको पता है। जहाँ जो भी साधु संत रह रहे हैं, जो हिंदू सनातन धर्म रह रहा है, सबको पता है, भारत सरकार को ही पता है, क्योंकि वो उन्होंने धर्म के आधार पे मुल्क बांटा गया था। हमको तो मरने के लिए छोड़ा था बस वहाँ पे, और कुछ के लिए नहीं छोड़ा था। हम जो भी दुख झेल कर यहाँ आ गए, लावे रिश्ते, हमारा मुल्क कोई नहीं था, ना यहाँ मुल्क था, ना कोई मुल्क नहीं था। अभी जो भारत सरकार ने नागरिकता ला कर दी है, तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, हम बयान नहीं कर सकते। जो भी केंद्र सरकार ने, जो भी संतों ने, जो भी यहाँ के सनातन ने मुद्दा उठाया है, राम मंदिर का ले लो, सनातन का ले लो, कोई भी मुद्दा, नागरिकता का ले लो, हम तो कहते हैं ये अवतार है। तब जब जब धर्म की हानि होती है तो अवतार आता है, हम तो अवतार मानते हैं। जय श्री राम। जब आप पाकिस्तान से आए तो कहाँ पर आए थे? देहरादून, ऋषि बिहार। अच्छा। सीएए कानून लागू किया है भारत सरकार ने, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या कहना? हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि हमें यहाँ की नागरिकता मिल रही है, यहाँ के हो जाएंगे हम लोग, हमें सारी सुविधा मिल जाएगी। अच्छा। इस बात में हमें बहुत खुशी है। तो क्या लगता नहीं था कि हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान का नहीं थे? नहीं लग रहा, इससे पहले नहीं लग रहा, लेकिन अब लग रहा है कि हमें उम्मीद है कि मिल जाएगी हमें सब कुछ यहाँ का। अच्छा, तो अब कैसे लग रहा है? सीए जो आया है उसके द्वारा नागरिकता मिल जाएगी, आसान हो जाएगा, हिंदुस्तान की वासी हो जाएगी। हाँ जी, यहाँ के हो जाएंगे ना, बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, तो बहुत खुशी की बात हो जाएगी। ये दिक्कत आ रही थी कि ना तो आधार कार्ड था हमारा, ना पहचान पत्र था, ना आयुष्मान कार्ड थे। जब किसी हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा मेरी तबीयत खराब हो गई थी, उन्होंने कहा अगर आपका आयुष्मान कार्ड होता तो आपका हम लगा लेते, आपका इलाज फ्री होता, लेकिन हमारे पास नहीं था, तो हमें दिक्कत होती। कभी एलआईओ में बुलाती हैं, कभी कहाँ बुलाती हैं कि यहाँ आ जाओ। फिर मेरा पति, मतलब इनकी भी जमीन जायदाद नहीं, गरीब आदमी है, इधर से कभी इन्हें छुट्टी ले के भागना पड़ते कि आज यहाँ हो जाओ, वहाँ जाओ, लेकिन कुछ भी हो नहीं पा रहा। इससे 1-1.5 साल पहले भी न्यूज़ दे रखी हूँ मैं, लेकिन उसके बाद भी मेरा कुछ नहीं हो पाया। अच्छा, अब ये जो सीए आया, इससे किस तरह की उम्मीद जग रही है? मुझे यही उम्मीद है कि हमें सारी चीज़ यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी हमें। अच्छा, हिंदुस्तानी हो जाएंगे? हाँ, हिंदुस्तानी हो जाए, जैसे आप लोग रह रहे हैं ऐसे हम भी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मन में लगता था कि यहाँ रह रहे हैं, इतने साल हो गए, यहीं पले बड़े, लेकिन जो हमें सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा, वो हमारा हक नहीं मिल रहा था हमें। हाँ जी, हम अपने तो अपना हक तो हम लेंगे। देखो जी, होना चाहिए। जब वहाँ से हम दिक्कत परेशानी से आए हैं तो हम यहाँ से कैसे एडजस्ट करेंगे? जनाब, मगर ना हमारे आधार कार्ड है, ना हमारे पहचान पत्र है, ना कोई हम बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, ना कोई जॉब कर सकते, कुछ भी नहीं कर पाते ना। वहाँ से भी हम दिक्कत परेशानी से ही तो आए, वहाँ भी हमारी पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो पाती थी। अच्छा, तो क्यों छोड़ा आपने? वहाँ क्या दिक्कत होती थी? वहाँ यही दिक्कत होती, मुसलमान थे, वहाँ मोमडन लोग थे, हम लोग उनके सामने बाहर नहीं जा सकते थे, कुछ भी नहीं कर पा सकते थे, न अपने पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं कर पा सकते थे। उस वजह से हम अपना ज़मीन जायदाद सब छोड़ के आए। लेकिन अब लोग यहाँ भी हमें ऐसे ही है कि अभी तक हमारा कुछ, लेकिन अब हमें उम्मीद है, खुशी की बात है कि अब हमारा हो जाएगा। बस शादी तो मेरी सन 2014 में हुई थी, 5 अक्टूबर। हमारी मौसी देहरादून में रहती है, तो उनके संपर्क से हुई थी शादी। हमें पहले नहीं पता था कि ये पाकिस्तान से आए हुए हैं, मुझे बाद में पता लगा जब मेरी शादी हो चुकी थी, इंक्वायरी आई मेरे पास, तब मुझे पता लगा कि ये वहाँ से आए हुए यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। इनका पूरा परिवार है, बल्कि बहुत से लोग हैं इनके सदस्य, परिवार कुनबा सब देहरादून में शिफ्ट हैं। और जब मुझे पता लगा तो मुझे चक्कर काटने पड़े एलआईओ के बहुत ज़्यादा, ठीक है, और मैंने इसके डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं सारे, तब जाके मुझे अब इसकी हर दूसरे साल में मुझे फीस जमा करनी पड़ती है। इससे बस मुझे ये खुशी है कि जो मैंने परिस्थितियाँ में इसके डॉक्यूमेंट जमा किए हैं अब वो यहाँ की हो जाएगी, मुझे यही खुशी है। नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने ये नियम लागू किया है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस नियम से
कि अब मेरी वाइफ हिंदुस्तान की कहलाएगी। देख ले, पिछली सदी में सबसे करुण और बड़ी घटना 14 अगस्त 1947 में देश की विभाजन की हुई। उस समय आज का अफगानिस्तान का प्रदेश, आज का पाकिस्तान का प्रदेश, आज का बांग्लादेश का प्रदेश, वो अखंड भारत के स्वरूप में पूरे भारतवर्ष कहलाता था। अचानक एक हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ और दो तरफ से एक विभाजन की रेखा खींची गई। तो कराची से लेके जम्मू कश्मीर की सरहद तक और इस तरफ कलकत्ता से आगे, पश्चिम बंगाल से आगे पूरी बांग्लादेश, वो दोनों धर्म के आधार पर इस देश में विभाजन हुआ। ये सत्य हकीकत है। अब रातों रात जो लकीर खींची गई, तब भारतवर्ष में चिंता उस समय की थी कि हमारे लोग जो वहां पर है, क्योंकि धर्म के आधार पे वो दोनों मुस्लिम देश बने थे, तो हमारे लोग जो थे, हिंदू थे, सिख थे, बौद्ध थे, पारसी थे, जैन थे, ईसाई थे, वो हमारे लोग वहां रह गए। तब उस समय सरकार ने चिंता तो की थी कि इन लोगों का भविष्य में, महात्मा गांधी जी ने बोला था कि इन लोगों का भारत सरकार ख्याल रखे। अब जब विभाजन हुआ तब हमारा वहां हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन कुल मिला के 24% लोग हम वहां थे। लेकिन वहां इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। उन दोनों इस्लाम स्टेट कहलाता थे, लेकिन इस्लाम स्टेट कहलाते थे वहां जो लघुमती है, यानी कि हिंदू है, सिख है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है, ईसाई, उन लोगों पर अत्याचार शुरू हुआ। आज देखे जाए तो दोनों जगह पर हम 1-2% बचे हैं। तो उन लोगों का वहां रहना, उसके बाद वहां से अपने पहने हुए कपड़े के साथ चला आना, छोड़ देना, संपत्ति छोड़ देना, मिलकत छोड़ देना, पूरा जीवन की जो आमदनी वो छोड़ के चले आए। अब यहां आते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में है, तो उनका भविष्य क्या? तो उनका भविष्य सुनिश्चित करने के लिए बहुत बड़ा कदम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी ने उठाया है कि यहां इस तरह का जो भी लोग आए हैं, वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो नए कानून बना है, उस कानून के तहत सबको नागरिकता दी जाएगी। ये बहुत बड़ी घटना थी। वो यूकी 15 अगस्त 1947 में कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। काफी सालों से, 77 सालों से ये लोग नागरिकत्व के लिए, भारत के नागरिक तो है ही यही, क्योंकि बंटवारे के समय तो भारत ही था। अब बातें ऐसी बताई जाए कि इसके मुस्लिम भी जोड़ो, तो बंटवारा तो धर्म के नाम पर हुआ, वहां तो मुस्लिम राष्ट्र है। अगर उन लोगों को जोड़ा जाए तो वो तो पूरा भारत में आ जाएगा। अभी तो ऐसा हो सकता नहीं। जो किया है, सचमुच में भारत में पहली बार 77 साल के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, अमित भाई शाह के नेतृत्व में ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है। उसकी वजह से करोड़ों लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी और भारत में अपनी जिंदगी आराम से गुजार सके। देखिए, सबसे ज्यादा विभाजन की जो पीड़ा है वो सिंधी समाज ने सही है। जब सिंध प्रदेश के लोग 14 अगस्त 1947 के बाद वहां थे, एक के बाद एक आ रहे थे, उनके पहले भी, विभाजन के पहले भी लोग आए, तो जो लोग जहां आए वहां रह पड़े। जब 15 अगस्त 1947 के पहले जो लोग, कोई इंदौर गए, कोई दिल्ली गए, कोई कच्छ में गए, यानी पूरे भारतवर्ष में चले गए। सूरत में भी जो आए थे उसको रामनगर, यहां रांदेर के बगल में जो रामनगर है सिंधी समाज का, उस समय भी हजारों लोग आए थे वहां, तब से ये रह रहे हैं। अब उनके जो रिश्तेदार हैं वो वहां रह गए हैं, एक के बाद आ रहे हैं। तो आज पूरे रामनगर में सिंधी समाज ने विभाजन की पीड़ा सही है,
वो तो जो विभाजन की पीड़ा सहन करते उनको ही पता चलता है कि कैसी पीड़ा होती है। आज उनको नागरिकत्व देने की जो बात है, सिटीजन देने की जो बात है, वो अपने आप में बहुत अच्छी बात है, मानवता की बात है। भारत का नागरिक है ये है, और तो कोई है नहीं। भारत में जन्म हुआ है इनका। अगर भारत में जन्म हुआ, आपने कांग्रेस ने विभाजन करवा दिया, तो वो लोग भारत का तो है ही है, तो उनको नागरिकत्व देने के आज कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए। बावजूद भी वोट बैंक की राजनीति के लिए ये विरोध का काम कर रहे हैं। फिर भी आज रामनगर में सिंधी समाज के जो बैठे हैं हमारे साथ, अछड़ा परिवार के लोग, अब 9 लोग बैठे हैं। उनका कागज भी आप देख सकते हो कि उन्होंने एप्लीकेशन की है ऑनलाइन। अब एप्लीकेशन की है ऑनलाइन, तो उनको उनका जो एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्स है, वो अपलोड करना है, वो अब करेंगे। लेकिन अभिनंदन हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब और अमित भाई शाह साहब को दिल से देंगे हम, क्योंकि उनकी वजह से जो कानून आया है, वो कानून के तहत इनको अभी तुरंत नागरिकत्व मिल जाएगा। पूरा परिवार ये 23 साल से रह रहा है, 24 साल से। 2000 में लोग आए, लेकिन आज दिन तक उनको नागरिकत्व नहीं मिला, वो भी हकीकत है। अब मिलेगा, आनंद है, उल्लास है, पूरे खुशी का माहौल रामनगर में आज देखने को मिलता है। हम 1990 में आए थे, तो उसके लिए थोड़ा काम वजह से उठाने के डर की वजह से आए थे। 1990 में आए थे यहाँ से। फिर उधर भारत में आके हम खुशी मिली, वहाँ यहाँ तो भाई हम सेफ्टी हैं, इसके लिए यहाँ आए थे। अभी जब आए हैं, उसके बाद 2006 में हमारे को सिटीजनशिप मिली, उसके बाद में हम खुशी मिली। वैसे यहाँ बाकी जो 9 लोग बाकी है, अभी उससे ज्यादा खुशी है भाई, इसी लोगों को भी मिल जावे तो बड़ी खुशी, बहुत अच्छी बात है भाई। माहौल खुशी की बात है, इसमें माहौल मिल जाए तो अभी से जो लागू हुआ है, ये तो अच्छी बात है। सबको सिटीजनशिप मिलना चाहिए, वो तो खुशी की बात है भाई। हम भारतीय हो गए तो एक तरफ से हो गए, अभी भारतीय होंगे तो भारतीय ही बोला जाएगा। अभी वीजा अभी तक जिसकी नहीं हुई है, वो तो अभी तक पाकिस्तानी बोला जाता है। वो भारत में भी आए तो वो भारतीय अभी नहीं बोला जाता। इसकी बात है, खुशी की बात है। ये तो बात खुशी का माहौल है। ये जो सीए आपने कानून आया, अच्छी बात है। सब हो जावे तो बात बढ़िया रहेगी। मैं संघ सखा सिंध बागर जी से था, पाकिस्तान से, सिंध प्रांत से हूँ। और यहाँ पे मैं 26/9/2000 में आया था यहाँ पे। पहले अंकल, छोटे अंकल आए थे, 83 में आए थे। फिर उसके बाद 90 में अंकल आए थे, बड़े अंकल। फिर थोड़ा वो भी सेटअप होते गए। फिर दादी भी यहाँ पे ही थी, तो दादी बोलते बच्चे सब साथ में रहे, तो उसकी वजह से एक जन करके आया। तीसरा अंकल मेरा 98 में आया था, फिर मैं 2000 में आया। एक करके आते गए। वहाँ पे थोड़ा फ्रीडम भी नहीं है। आप जैसे आपका रात को हाईवे पे जाना हो तो आपकी सिक्योरिटी कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो भी है। थोड़ा फ्रीडम भी नहीं है, उसकी वजह से भी तकलीफ है। पहले तो जी जो रूल्स से पहले मैनुअल था, मैनुअल में क्या होता था, हम डॉक्यूमेंट जमा कराते थे। 2007 में मैंने सबमिशन किया था बहुमाड़ी में, तब जूना कलेक्टर ऑफिस था। तो लेटर आने जाने में ही 3-4 महीने निकल जाता था। जैसे 3-4 महीने निकलता था, लेटर भेजता था गांधीनगर, तो साहब चेंज हो जाता था बहुमाड़ी में। साहब चेंज हो गया, फिर वापस नया लेटर देना पड़ता था। तो मैनुअल में भी इसे प्रॉब्लम आते थे। 2007 में मैंने अर्जी की, 2013 में वापस मेरे अंकल का हो गया, अंकल आंटी का। तो लेटर आए 12 जैसे जितने भी दिए थे मैंने, फिर 9 रह गए। 10 पापा के साथ 10 रह गए मेरे एप्लीकेशन। 2 एप्लीकेशन आ गई। अभी ये मेरी 2 सिस्टर अंकल की लड़कियां हैं, इनको इनकी मम्मी पापा को मिल गए। अभी 2 बाकी रह गए। तो मतलब होना तो पूरा फैमिली का हो जाता, लेकिन वो भी नहीं हुआ मैनुअल में। फिर हमने ऑनलाइन अर्जी की। अभी 2019 में मैंने ऑनलाइन की। ऑनलाइन भी कोई कहाँ से भी नहीं हो रहा था। नया प्रोग्राम चालू किया था इन लोगों ने, सॉफ्टवेयर। तो इसमें कोई कॉलम खुल रहा था, कोई नहीं खुल रहा था। कौन सा फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, कुछ आइडिया नहीं आ रहा था। और यहाँ पे भी कोई सजेस्ट नहीं कर रहा भाई तुम भर के आओ ऐसे। तो वो भी समझ नहीं पड़ रही थी कि जैसे कैसे करके एक आदमी मिल गया था, उससे हमने भरवा लिया। तो जैसे भरवाया तो कोई बोलता है ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए। ऑनलाइन में मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट स्कैनिंग करके देने पड़ते थे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके देने पड़ते थे। उसके इंक्वायरी होती थी, सेंट्रल आईबी की इंक्वायरी हो गई, यहाँ स्टेट लेवल की भी इंक्वायरी हो गई हमारी। डॉक्यूमेंट सब सबमिशन हो गए वहाँ पे गांधीनगर में भी। अभी जो ये सीए बिल भाजपा सरकार ने, जैसे श्री नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब जो भी स्टेप लेते हैं, बढ़िया लेते हैं वैसे भी पहले से ही। पर हमारे हिंदुओं के लिए, जितने भी हिंदू हैं यहाँ पे, जितने भी दूसरे धर्म के हैं, सिख ईसाई जो भी है, सबके लिए जो विचार रहे हैं वो अच्छी बात है। श्री पुणे मोदी साहब हमारे घर आए हुए शहर में,
ये भी अच्छी बात है। वो बोल रहे हैं हम अभी जल्दी आपको करा देंगे सीए बिल, जिसे अभी जो लागू हुआ है, नोटिफिकेशन आया है सबको वजह से हम बहुत खुश है सब यहाँ पे जल्दी से जल्दी हो जाए। हम जो 9 जन बाकी हैं इधर अभी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।